नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। प्रतिदिन की भांति आगम के आधार से कुछ विचार आपके सामने रखने का मन हो रहा है कि प्रभाव जड़ का होता है क्या चेतन का? प्रभाव जड़ का होता है क्या चेतन का? यदि जड़ का प्रभाव होता है तो एक जड़ का दूसरे जड़ के ऊपर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। ये तो त्रिकाल असंभव है। प्रभाव यदि पड़ता है तो जीव का एक दूसरे के प्रति प्रभाव पड़ता है। जब तक इस शरीर में जीव विद्यमान है तब तक उसके अंदर क्रियाएं देखने में आती हैं, किंतु कई लोगों की ये धारणा हो सकती है ये सारी क्रियाएं जड़ की हैं। जड़ की क्रिया नहीं, जड़ में हो रही है, किंतु जीव की क्रिया है। यदि जड़ की क्रिया होती तो अवसान होने के उपरांत भी जो डेड बॉडी है उसमें भी क्रियाएं देखने में आनी चाहिए, जबकि वो क्रियाएं कभी भी देखने को नहीं मिलती। अर्थ ये है, चाहे वह शुभ परिणाम हो चाहे अशुभ परिणाम हो, चाहे परिणामों में मलिनता हो अथवा निर्मलता हो, इन सभी भावों का संबंध जो है वह जड़ के साथ नहीं आत्मगत परिणाम है। इसलिए इनका संबंध आत्मा के साथ तादात्म्य को लेकर के ऐसा विषय कल दिया था। उसी विषय को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, क्योंकि कल से कुछ विषय अलग ही दिखेगा। तो आज यह विषय आपके सामने रखा जा रहा है कि वस्तुतः जड़ का प्रभाव कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीव प्रभावित हो रहा है। जड़ कभी भी ये नहीं कहता है कि मुझे देखो। जड़ वस्तु ये नहीं कह सकती कि मुझे देखो, मुझे चखो, मुझे सुनो, मुझे सूंघो। ये उसके अंदर ये भाव ही उत्पन्न नहीं हो सकते, क्योंकि वह चेतनात्मक द्रव्य नहीं है। इसीलिए ये जितने भी भाव उत्पन्न होते हैं ये चैतन्य के भाव माने जाते हैं, जीव द्रव्य के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले ये भाव हैं। इसलिए अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए जिन वस्तुओं के निमित्त से परिणामों में मलिनता आती है, निमित्त की अपेक्षा से उन वस्तुओं से अपने आप को दूर रखना आवश्यक है। और आप बिना कहे बहुत सारे पदार्थों से बचते हैं, उसमें किसी के उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात अलग है कि जो बिल्कुल छोटा बालक है उसको समझाने की आवश्यकता पड़ती है, किंतु आप बहुत जल्दी आपके अंदर समझ आई है।
धूप में तेजी आ गई तो तुरंत आप छाया में चले जाते हैं। छाया बुला रही है आपको, वेलकम है, छाया बोल रही, वो बोलेगी नहीं, आपको जाना है। आकर्षण आपका है छाया के प्रति, न छाया का आपके प्रति। छाया का आपके प्रति आकर्षण हो तो आपको जाने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार एक मैग्नेट होता है वो चुंबकीय तत्व माना जाता है, उसमें आकर्षण शक्ति है जिसके आकर्षण से लोह तत्व खींच करके चला जाता है। क्या मैग्नेट उसके पास जाता है लोह तत्व के पास? बोलो आप, आपको बोलना है। महाराज हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, तो सुनो फिर। मैग्नेट अपने स्थान पर है और यथा योग्य स्थान पर वह लोह तत्व है, किंतु वह आकर्षित हो जाता है। तो उसी प्रकार चेतन ही आकर्षित हो रहा है जड़ वस्तुओं से। आकर्षित करने की क्षमता उसके अंदर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वह जड़ है। जड़ कभी भी आपको बुलाता नहीं, कोई निमंत्रण नहीं देता, किंतु एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को निमंत्रण देता है। जड़ की क्रियाएं कहना ये बिल्कुल ठीक नहीं, ये एकांत हो जाएगा। महाराज आत्मा तो खाती नहीं, आत्मा पीती नहीं, ठीक है, ये जड़ की क्रिया है महाराज। हाँ ठीक है, जड़ की क्रिया है, अपन भी जानते हैं। जड़ की क्रिया ने, जड़ में ये क्रियाएं हो रही हैं। यदि इस शरीर में से जीव निकल जाएगा तो इसके अंदर कोई भी एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती। उसको उठाने के लिए 4 व्यक्ति की आवश्यकता है। यदि जड़ की क्रिया है तो 4 व्यक्ति की क्या आवश्यकता है? अपने आप जो है ना डेड बॉडी उठ करके स्मशान तक पहुंच जाए, है? जड़ की क्रिया है ना, तो उसके अंदर क्रिया हो रही है। आपके सहारे की क्या आवश्यकता है? आपके निमित्त से कोई कार्य नहीं हो रहा है, केवल जड़ की क्रिया हो रही, ऐसा थोड़ी होता है। ये कह दो अज्ञानी की क्रिया हो रही, तब तो फिर भी मैं मान लूं। जड़ अर्थात अज्ञान भी होता है, जड़ बुद्धि। आत्मा का जिसे भान नहीं है, हिताहित का जिन्हें ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, उचित अनुचित का कोई भी उसको परिज्ञान नहीं है, तो उसके लिए तो हम जड़ कह सकते हैं। किंतु जड़ भी वह चेतन ही होता है। पागल कौन होता है? जड़ होता है। शरीर पागल नहीं होता। शरीर यदि पागल है, वो उसी को ग्वालियर भेजना चाहिए। अवसान होने के उपरांत भी उसको भेज दो, पागलपन ठीक हो जाए। नहीं, वह जो डिप्रेशन में गया है, वह जीव गया है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। तो इसलिए आप लोग जड़ नहीं हैं, चेतन हैं, किंतु जड़ का प्रभाव पड़ रहा है। महाराज पुनः वापिस आप वही कह रहे हैं, जड़ का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि जड़ का प्रभाव पड़ता है ऐसा एकांत से मान लें तो सबको प्रभावित करना चाहिए। और वो निर्वाण को जो प्राप्त हो गया जीव, वो यहाँ पर क्यों नहीं रहता? क्योंकि जड़ का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। यहाँ से एक समय के लिए वो टिकते नहीं, यहाँ से कहाँ पर पहुँचेंगे? लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान हो जाती है वो आत्मा। यहाँ पर उसका मन क्यों नहीं लगता? ये हाँ, मन ही नहीं है, मन ही नहीं है। तो मन ही विकास के लिए कारण है और मन ही विनाश के लिए कारण है। और विकास होने के उपरांत उस मन की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल ज्ञान के द्वारा सारे के सारे पदार्थ जानने में आ रही हैं। इसके उपरांत भी उन जड़ वस्तुओं का प्रभाव
केवली भगवान के ऊपर रत्ती भर भी प्रभाव नहीं पड़ सकता, न पड़ेगा, क्योंकि प्रभाव डालने वाला जो था वो चला गया। जीव जड़ से प्रभावित यदि हो रहा है तो किसकी देन है? मोह की देन है। और वह मोह भी द्रव्यात्मक नहीं, किंतु जो भावात्मक मोह है उसके कारण ही पर वस्तु के साथ संबंध जुड़ता है। कल भी ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहने में आया था ये विषय कि वस्तुतः आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। आप सौधर्मेंद्र बनना तो सौधर्मेंद्र बनो, नहीं तो सामान्य इंद्र बनना तो सामान्य इंद्र बनो, प्रति इंद्र बनो। बन कौन रहा? इच्छा किसकी हो रही है? बनाया जा रहा है कि नहीं? बनाया नहीं जाता, आपकी इच्छा के ऊपर निर्धारित है। कौन रोक रहा है आपको बाहुबली बनने से और भरत बनने से? मुझे बताओ। रोक नहीं रहा कोई, किंतु वह राशि रोक रही है। हाँ, समस्या ये खड़ी हो रही है, मान लो भरत की राशि है अधिक है तो वह भरत बनना उसके भाग्य में नहीं, अब भाग्य के ऊपर थोप देते, गलत बात है। पुरुषार्थ यदि करेंगे तो आप भरत क्यों, स्वधर्म बन सकते हैं। ये स्वयं के ऊपर, स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्धारित है। क्षमता होते हुए भी उस धन के प्रति जो लगाव है वह छूट नहीं रहा है। अन्यथा न ले, प्राय कह रहा हूं, सबकी बात नहीं कह रहा हूं, और सबके यहाँ घटित भी शायद नहीं होती होगी। एक कन्या का संबंध करना है और उसमें करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है, बहाया जा रहा है धन को, तो उस समय वो धन कहाँ से आ गया? तो यहाँ पर घंटों लग जाते हैं बोली बढ़ाने में। ये 1, 2, 3, पौने 2, पौने 3, ये 99, ये सब क्या? ये 99 का चक्कर है ये। हाँ, ये क्या हो रहा है? एक एक वह बाल बाल ऊपर उठता है, उठूं क्या नहीं उठूं, इस प्रकार बार बार अपने आप को पूछता है। फिर जाकर के थोड़ा सा, ये किसका प्रभाव है? धन का प्रभाव नहीं, वह जड़ है, आपकी जब जेब में ही है वो, लेकिन निकालना चेतन ही निकालता है जेब में से पैसा, अपने आप निकलता नहीं वो। ये बात अलग है, आप दर्शन कर रहे हैं, मान लो चिल्लर 54 अठनी गिर जाती है, वो गिर जाती है, गिराया नहीं गया, ध्यान रखो, इसलिए उसको पुनः बटोर लेता है। उसने कहा क्या वापस ले लेना? नहीं, आपका मन कह रहा है। तो सारे जो विचार हैं, जो प्रवृत्ति चेष्टाएं हैं, वो आत्मगत चेष्टाएं वो। तो इसलिए राग करना नहीं करना ये पराधीनता नहीं, इसमें स्वाधीनता है। जिसके अंदर राग है वह करता है, जिसके अंदर नहीं है उसको राग कराने के लिए कोई भी व्यक्ति, सशक्त व्यक्ति भी आ जाए तो उसको रागी बना नहीं सकता। हाँ, कमजोर हृदय वाला है तो वो पुनः वीतरागी, पुनः रागी बन सकता है। इसलिए उसके लिए कहा गया है तस्थैर्यार्थम भावना पंच तेषाम व्रतानाम स्थिरीकरणार्थम एते भावना पंच। ये 5 भावनाएं हैं, क्योंकि ली हुई व्रतों की रक्षा इन भावनाओं के माध्यम से हुआ करती है। इसलिए वैराग्य होने के उपरांत भी सावधान कहते हैं आचार्य। सोचो, आप विचार करो, श्रमण महावृत्ति है क्या नहीं? वह विश्वास का पात्र है क्या नहीं? विश्वास का पात्र होना अलग वस्तु, किंतु कमजोरी फिर भी बनी रहती है। इसलिए भावनाओं भाइये आप, हाँ, क्योंकि अतीत के संस्कार आपको झकझोर कर सकते हैं। इसलिए सावधानी के साथ 5 भावनाओं को भाता हुआ अपने व्रतों का वह पालन करता है, करना चाहिए। इसलिए महाव्रती के लिए भी अनुशासन आवश्यक है। अनुवृत्ति के लिए हो तो फिर भी ठीक है,
महावृत्ति हो गया महाराज, अभी भी गुरु की आवश्यकता? हाँ बिल्कुल आवश्यकता है। हाँ, मन है, मन चलापन हो सकता है, अतीत के संस्कार हैं, क्योंकि अतीत के संस्कार के माध्यम से ही भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, ऐसा कहा, बार बार भ्रांति को प्राप्त कर रहा है। जानन्नपि आत्मनस तत्वम, आत्मा का जो स्वरूप है वह जानता हुआ भी, विवेकतम भावयन्नपि, इस शरीर से उसको पृथक अनुभव करता हुआ भी, पूर्व विभ्रम संस्कारात, जो प्राचीन जो संस्कार है अतीत के, उस संस्कार के कारण वह भ्रांतिम भूयोपि गच्छति, बार बार वह भ्रांति को प्राप्त करता है। इसलिए अनुशासन की बड़ी आवश्यकता है। हाँ, और जो साधना करते 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 बिल्कुल क्षण मात्र में केवल ज्ञान को प्राप्त करने की ओर पहुंचा हुआ है, उसके लिए कोई अनुशासन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आत्मानुशासन हो चुका है उनका। आत्मानुशासन, जिसने आत्मा को अनुशासित कर दिया है, उसके लिए अब अनुशासन की कोई आवश्यकता नहीं, उसको संभालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पर पदार्थों से उसका मन पूर्णतः मुड़ चुका है। मुड़ने अब पुनः वापिस पुनरावृत्ति गाड़ी रिवर्स नहीं हो सकती, और गाड़ी रिवर्स होने की जहां पर संभावना है वहीं पर रक्षा की बात आती है। इसलिए राग, द्वेष, अन्यान्य और जो कालुष्य भाव है उनको समाप्त करने के लिए साधना की आवश्यकता है। और कल भी हमने एक बात कही थी कि एक ही वस्तु के द्वारा भिन्न भिन्न परिणाम भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अंदर आते हैं। घटमौल सुवर्णार्थी नाशोत्पाद स्थिति स्वयं शोक प्रमोद माध्यस्थम जनो याति सहेतुकम, कहा। ये बिना कारण के नहीं, सहेतुकम। एक वस्तु है और उसमें अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। तीन व्यक्ति हैं, एक घटार्थी घट को चाह रहा है, एक मुकुटार्थी किरीट को जा रहा है, किरीट जानते हैं, मुकुट, और एक सुवर्णार्थी स्वर्ण को चाह रहा है। जो स्वर्ण को चाहता है उसके अंदर कभी भी न राग है न द्वेष है, क्योंकि द्रव्य दृष्टि उसकी ओर है। और जो घट है, घट की इच्छा रखने वाला है, किंतु वह शोक का अनुभव कर रहा है। क्यों? वह घट मुकुट के रूप में परिवर्तित हो गया, इसलिए घट अब मिलेगा नहीं मुझे, इसलिए शोक मग्न है। और जो मुकुट जिसकी इच्छा हो रही है वह आह्लादित हो रहा है, क्योंकि मुकुट का लाभ हो रहा है। किंतु जो स्वर्ण की इच्छा रखता है वह माध्यस्थ भाव को प्राप्त हुआ, क्योंकि घट में भी सुवर्ण विद्यमान है और मुकुट में भी सुवर्ण विद्यमान है। स्वर्णत्व का अभाव नहीं हो सकता, इसलिए वह तटस्थ है। हाँ, इसलिए आचार्य कहते हैं ये पर्याय की दृष्टि छोड़ो और द्रव्य की ओर आ जाओ। द्रव्य का अर्थ वस्तु, वस्तु नित्यानित्यात्मक है, किंतु इसके उपरांत भी वह वस्तु अविनश्वर है, ऐसा कहा है। तो द्रव्य की ओर दृष्टि रखने से न राग होता, न द्वेष होता है, न शोक होता, न प्रमोद होता, कुछ भी नहीं होता। एकमात्र वह ज्ञायक बन करके उस वस्तु को वह जानता है, वह वस्तु उसको प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकती। ये सोचो और ये चिंतन करने से ही संभव है। जब अनित्य है, द्रव्य अनित्य नहीं, अवस्था अनित्य है, ये पर्याय अनित्य है, ये नित्य नहीं, क्योंकि ये उत्पन्न होती हैं और मिटती हैं
और द्रव्य न उत्पन्न होता है न मिटता है, किंतु उसके ऊपर आरोप जा रहा है कि पर्याय की विवक्षा में द्रव्य मिट रहा है और उत्पन्न हो रहा है। ये आरोप है वस्तुतः, किंतु वस्तुतः द्रव्य अविनश्वर है, वह नित्य है। तो नित्य के शरण जाओ। अनित्य संसार है और नित्य क्या है? शुद्ध परमात्म तत्व नित्य है। इस प्रकार ध्यायन्तु सामयिके, सामयिक में ऐसे ध्यान करो, सोचो विचार करो। लेकिन महाराज सामयिक में तो सोच लेते हैं, फिर सामयिक के बाद वही घोड़ा और वही मैदान शुरू हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। अतीत के मोहजन्य संस्कार को समाप्त करने के लिए निरंतर उसी ओर दृष्टि साधक की होती है और होना चाहिए। नहीं है तो वह पूर्व कोटि तक भी यदि मांडव बहिरंग साधना करता रहे, इसके उपरांत भी केवल ज्ञान से वह वंचित रहेगा। केवल ज्ञान क्या, बल्कि सम्यक दर्शन से भी वह वंचित रह सकता है। इसमें कोई बाधा नहीं है। बाधा यह है कि स्वयं के परिणाम ही बाधा को प्राप्त कर रहे हैं, उसके द्वारा ही बाधा पहुंच रही है। बाहरी वस्तु का एकमात्र निमित्त फल है, किंतु दृष्टि हमारी है। इसलिए जड़ वस्तु आपको प्रभावित नहीं कर सकती। कर्म का उदय होना अनिवार्य है, किंतु उस कर्म के उदय में वह गाफिल हो ये अनिवार्य नहीं है। हाँ, क्योंकि भावाश्रव के बिना द्रव्याश्रव नहीं हो सकता, और भावाश्रव के लिए पूर्वबद्ध जो कर्म है उसका उदय अपेक्षित है। हम ये थोड़ा सा इस विषय को और स्पष्ट कर देना चाहते हैं। पूर्वबद्ध जो कर्म का उदय है वह कारण नहीं, फिर क्या है? अधिकरण है। उस आधार से नवीन यदि परिणाम हम करते हैं तो वह द्रव्याश्रव के लिए वह भावाश्रव कारण सिद्ध होता है, वह अधिकरण नहीं, वह कारण है। आपके अंदर किसी भी निमित्त को लेकर के भाव उत्पन्न हो सकता है, होता है, वह नवीन कर्म के आश्रव के लिए कारण सिद्ध होता है, न कि पूर्वबद्ध बंधा हुआ जो कर्म उदय में आ गया वह कारण है। नहीं, वो कारण नहीं है, वह अधिकरण है। हाँ, वह अधिकरण है, और उसकी जो उदीर्णा हो रही है वह अधिकरण के कारण कर्मों की उदीर्णा होती है। इसलिए अपने को जो उपकरण है अथवा नौकर में उनसे बचने के लिए कहा है। और नौकम से आप समय समय पर बच रहे हैं। जैसा अभी कहा था, धूप तेजी आ गई, धूप में तो छाया में आप पहुंच जाते हैं और इधर पूछते हैं महाराज हम कैसे बचे? तो आप कैसे बच गए मुझे बताओ ना। बचते कि नहीं? मान लो सिगड़ी पर जो है ना पात्र रखा है, दूध जो है उफान ले रहा है, तो उस समय उसको उतारना है तो कैसे करते हैं आप? हैं? हाँ, कपड़ा नहीं तो और कोई भी चिमटी, क्या बोलते हैं उसको, संसी, उसके माध्यम से आप उतार रहे हैं। इसका अर्थ आपको ज्ञात है कि हाथ जल न जाए, उंगली जल न जाए, ये विवेक आपके अंदर है, इसलिए संसी के माध्यम से उतारते हैं आप उसको। उसी प्रकार जब अपने लिए जो प्रतिकूल वस्तु है उससे बचने के लिए तो आपके पास ज्ञान काम कर रहा है, तो राग से बचने के लिए आपका ज्ञान काम क्यों नहीं कर रहा है, ये प्रश्न है। हमारा राग नहीं छूटता तो द्वेष से क्यों बच रहे हैं आप? कांटे से तो हर व्यक्ति बच रहा है, सावधानी के साथ कांटा गड़ न जाए, और फूल से कोई नहीं बच रहा है, वो गला लगा रहा है, फूल का हार बना देता है, इसलिए हार हो रही उसकी। हाँ, उसकी हार इसलिए हो रही है क्योंकि उस फूल के प्रति जो लगाव है, जो राग भाव है, वही उसके हार के लिए कारण है। यानी जीत नहीं हो सकती। तो हार और जीत ये क्या है? कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है? अनंत काल से आत्मा की अथवा जीव ही हारता चला जा रहा है। आत्मा की हार हुई है और किसी को आपने जीत लिया
तो हमने उनको जीत लिया, उनको परास्त कर दिया। आज क्या कर दिया तुमने परास्त करके? किया क्या हमें बताओ? कर्म को परास्त करो तब तो हम माने आप वीर हैं। वीर नहीं, अतिवीर हैं आप, महावीर हैं। हाँ, क्योंकि आपका ज्ञान वृद्धिंगत है, वर्धमान है। आप होता नहीं ये, एक दूसरे को परास्त करने के लिए बल आपके पास मिला है, उसका उपयोग करते हो, ठीक है। एक व्यक्ति को आपने हरा दिया तो वह आपको हराएगा कालांतर में। जो बलवान होता है वह निर्बल को हरा देता है, ये तो सभी को ज्ञात है। किंतु समकक्ष है मान लो तो वह हारा नहीं पाएगा। कुश्ती खेलते हैं तो उस समय बिल्कुल समान अंतर से पैरेलल चल रहे, बल में, शारीरिक बल में समानता है, तो वो कौन अब चित्त करेगा, कौन पट होगा? हमें बताओ। नहीं हो सकता। इसलिए आप जो है ना, जो निर्बल है उसको हराने का आपने पुरुषार्थ किया, उसमें भी पुरुषार्थ हुआ आपको। निर्बल को हराना क्या मामूली सी बात है। जो सबल है उसको हरा करके दिखाओ। तो सबसे सबल कौन रहा है? मोह है। उस मोह को परास्त करने के लिए साधना है, बाकी सब ठीक है। अनंत बार एक दूसरे को हराते रहो, जिताते रहो, ये चलता रहता है। इससे कोई मतलब नहीं, प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। किंतु प्रयोजन वह है जो अभी तक कार्य संपादित नहीं हो, उसको प्राप्त करना है। इसलिए राग और द्वेष जो उत्पन्न हो रहे हैं वो हम उस ओर हमारा उपयोग जा रहा है, इसलिए राग हो रहा है। राग होता नहीं, राग हम कर रहे हैं। एक से राग हो गया तो ठीक उसका जो अपोजिट तत्व है उसके प्रति द्वेष है, पक्की बात। छाया के प्रति राग हो गया तो निश्चित रूप से धूप के प्रति द्वेष हुआ है। ये पारशेष न्याय इसी को बोलते हैं। अन्यथा आप धूप से छाव में गए क्यों? क्योंकि धूप अनिष्ट, छाव इष्ट हो गया। तो इष्ट का समागम करने के लिए अनिष्ट को छोड़ना पड़ा, छोड़ रहे हैं आप। तो इसलिए इष्टानिष्ट की जो कल्पना जो मन में आ रही है वही पतन के लिए कारण कहा है। इसलिए घटार्थी, मौल्यार्थी और सुवर्णार्थी, जो सुवर्ण चाहता है, द्रव्य को चाहता है, वह माध्यस्थ रहता है, क्योंकि द्रव्य मिटना ही नहीं उसको। न द्रव्य मिट रहा है न उत्पन्न हो रहा है, वह बिल्कुल ध्रुव है। इसी को ध्रुव्य बोलते हैं। और उत्पाद और व्यय जो हो रहा है वह पर्याय में हो रहा है। तरंग उत्पन्न होती है और मिटती है, सरोवर यथावत है। सरोवर मिट नहीं रहा, न उत्पन्न हो रहा है। उसमें जो लहर उत्पन्न हो रही है वो मिट रही है, उत्पन्न हो रही है। उसी प्रकार इस पदार्थ में ये सारे पर्याय उत्पन्न होते हैं। कभी मनुष्य बनता है, कभी पशु बनता है, कभी नारकी बनता है, कभी देव पर्याय को प्राप्त करता है। और बहुत सारे अवान्तर जो पर्याय हैं उनको अपने अपने कर्म के उदय में उसको प्राप्त करता चला जाता है। उसके कारण हर्ष और विषाद छूट नहीं पाते हैं। इसीलिए अपने को ये सोचना चाहिए, जब एक ही वस्तु है और एक के लिए शोक के लिए कारण, एक के लिए प्रमोद अर्थात हर्ष के लिए कारण, और एक के लिए माध्यस्थ के लिए कारण है। एक उदाहरण है, उसको 5 मिनट में देख करके इसे को पूर्ण किया जाए, क्योंकि 10 बजने को है। उतना ही समय है और ज़्यादा समझने की आवश्यकता भी नहीं। कितने बार समझना, ना समझ है इसलिए बार बार समझना पड़ता है। हाँ, वह उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, जो कि वह उदाहरण 3 व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न परिणामों के उत्पत्ति में वह कारण सिद्ध हो रहा है। एक मुनि महाराज हैं और उनकी दृष्टि साइड में चली गई, जहाँ पर एक सुंदर स्त्री जो कि मृत पड़ी है।
मृतक शरीर है वह स्त्री का है, बहुत सुंदर है वो, और यौवनवती है, अवसान हो गया किसी कारण से, और उस ओर मुनि महाराज की दृष्टि जा रही है। वो सोच रहे हैं यह पर्याय इसको मिली और इस पर्याय की सार्थकता इसने नहीं की। अवसान तो कभी भी होना है, जब तक अवसान न हो उस पर्याय को हम सार्थक सिद्ध कर सकते हैं। यदि वह आजिका बनती तो आत्म कल्याण भी कर लेती और उसके द्वारा प्रभावना भी होती। इस प्रकार वो सोच रहे हैं। ये सोचने में जो आ रहा है वो अवस्था को लेकर के ही आ रहा है। उनकी दृष्टि में वह स्त्री है, वो पर्याय तो है, इसलिए पर्याय का चिंतन करना मूढ़ता नहीं। हाँ, पर्याय में मूढ़ यानी पज्जय मूढ़ा पर्याय से यदि वह प्रभावित होता है तो वह अज्ञान माना जाता है, वह परसमय बोलते हैं। तो इसलिए मुनि महाराज सोच रहे हैं देखो इसका जीवन मिला तो पुण्य के उदय में मनुष्य पर्याय मिली, भले ही वह स्त्री पर्याय मिली, थोड़ी कमी के कारण ये अलग वस्तु उच्च कुल में पैदा हो गई, इसके उपरांत भी उसका सदुपयोग नहीं कर पाई। ये वो विचार कर रहे हैं और इस प्रकार विचार करने से उनके कर्मों की निर्जरा हो रही है। ये तत्व चिंतन इसी को बोलते हैं। और एक सोच रहा है कौन, जो भोगी है, अभी तो योगी की बात करी, भोगी ये सोच रहा है यदि यह मुझे जीवित अवस्था में मिलती तो अब आगे के कहने की भी आवश्यकता ही नहीं। तो इस प्रकार निकृष्ट परिणाम उसके अंदर हो रहे हैं। जीवित अवस्था में यदि समागम होता तो उसके साथ मैं संबंध कर लेता और सुख का अनुभव करता, इंद्रियजन्य सुख। ये निकृष्ट परिणाम हो रहे हैं। और एक श्वान अर्थात कुत्ता है, ये दोनों यहां से चले जाएं तो मैं इसका भक्षण कर लूं। वस्तु एक है और एक के भक्षण के भाव हो रहे हैं, एक के और जो भोगी हैं तो वह अपने इंद्रियजन्य सुख के अनुभव करने के लिए वह विचार कर रहा है। किंतु जो योगी होते हैं वो क्या विचार करते हैं, मनुष्य भाव की सार्थकता की ओर दृष्टि उनकी जाती है। क्योंकि ये पर्याय मिलती है, मिटती है, इसको सार्थक बनाने का अर्थ लक्ष्य तक पहुंचना है। और लक्ष्य ध्रुव लक्ष्य जिसका है आत्म कल्याण करने का अथवा शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने का जो संकल्प है, उसकी दृष्टि हमेशा द्रव्य की ओर ही जाती है और जाना चाहिए। और गुरुदेव ने बहुत अच्छा प्रसंग दिया था, कई बार शायद आपके सामने दिया हो न दिया हो, ये मेरा विषय नहीं। हमने उनके मुख से कई बार सुना, उन्होंने द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से क्या लाभ है, दोनों में लाभ है। द्रव्य दृष्टि रखने से भीति समाप्त होती है, क्योंकि द्रव्य अविनश्वर है, नश्वर नहीं है, और पर्याय नश्वर है, इसलिए वैराग्य उत्पन्न होता है। दोनों में लाभ है। एक में भीति का अभाव हो गया, यह भी एक लाभ, और एक में वैराग्य उत्पन्न हुआ, यह पर्याय की जो दृष्टि, यह भी वैराग्य के लिए कारण है। इसलिए जगत का स्वभाव हुआ समेघ वैराग्यार्थम, यह सूत्र यहाँ पर लागू होता है। सोचो, विचार करो, हमेशा आपकी दृष्टि जो जाती है वह पर्याय की ओर जा रही है, इसलिए आप हर्ष विषाद में मग्न होते चले जा रहे हैं। किंतु हर्ष और विषाद से ऊपर उठने की क्षमता होते हुए भी आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसलिए अपने को द्रव्य का चिंतन करना, किंतु द्रव्य के दो अर्थ है, एक वस्तु और द्रव्य का अर्थ धन भी होता है। हाँ, द्रव्य संग्रह करते हैं आप, द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय नहीं करते। द्रव्य संग्रह एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय करो, द्रव्य संग्रह मत करो। द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय करो ग्रंथ का, और द्रव्य संग्रह करना छोड़ दो।
यानी धन का अर्जन ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए अर्जित जो धन है उसको धार्मिक अनुष्ठान में उसका यदि व्यय करते हैं, निश्चित रूप से उस निर्मल परिणाम के माध्यम से पुण्य का संचय होगा और पाप कर्म की निर्जना होगी। और पाप कर्म की निर्जना के उद्देश्य को लेकर के धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसके माध्यम से उत्थान ही उत्थान होता चला जाएगा। इसलिए आत्मोत्थान के लिए द्रव्य का चिंतन करना चाहिए और द्रव्य अर्थात अर्थ के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, उसको कम करेंगे तो निश्चित रूप से वह परमार्थ हाथ लग सकता है। सबको परमात्म तत्व का या परमार्थ का लाभ हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।